माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, दुनिया का बहुत बड़ा पॉप स्टार, इतनी शोहरत और लाखों करोड़ों चाहने वाले, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी जीने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ कैसे 50 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये वो व्यक्ति है जो अपनी सेहत पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता था, लेकिन उसके बावजूद भी 25 जून 2009 को अचानक इसकी मौत हो जाती है। क्या ये मौत सच थी या कोई झूठ? क्या माइकल जैक्सन अभी भी जिंदा है? इन सभी चीजों की बात आज के इस वीडियो में करेंगे। देखिए, माइकल जैक्सन के कुछ ऐसे राज जानते हैं जिन्हें आपने शायद पहले कई बार देखा तो होगा, लेकिन उसके पीछे की जो असली कहानी है वो आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि माइकल जैक्सन का वो एक मशहूर डांस स्टेप जिसमें वो अपने पूरे शरीर को आगे की तरफ झुका देते हैं। आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिले, हो सकता है आप जमीन पर गिर जाए, लेकिन माइकल जैक्सन कभी भी नीचे नहीं गिरते थे। वो अपने पूरे शरीर को लगभग 45 डिग्री तक आगे झुका देते थे और फिर वापस खड़े भी हो जाते थे। मतलब ऐसा से ऐसा होकर के ऐसा हो जाना, यही वो चीज थी जो लोगों को परेशान करती थी। लोग सोचते थे कि आखिर ग्रेविटी इस व्यक्ति पर काम करती क्यों नहीं है, क्या यह व्यक्ति कुछ स्पेशल करता है? चलिए उसके पीछे एक सच्चाई बताता हूँ। देखिए, माइकल जैक्सन और उनकी जो टीम थी उन्होंने एक स्पेशल टाइप का जूता तैयार किया था। ये जूता जो था स्टेज के साथ परफेक्टली काम करता था। कैसे? इस जूते के अंदर एक सॉकेट बना हुआ था और जो स्टेज जहां पर माइकल जैक्सन डांस किया करते थे वहां पर एक कील सी आप बोल सकते हैं जो कि स्टेज के नीचे से निकलती थी, काइंड ऑफ कुछ ऐसी सी। और उनका जो जूता होता था उसमें जो सॉकेट होता था वो जा करके इस कील में फंस जाता था। और इस कील में फंसने के चलते होता क्या था कि जब माइकल जैक्सन आगे की ओर झुकते थे वो गिरते नहीं थे, क्योंकि जूते में वो जो कील थी वो फंस जाती थी। और ये इतना स्मार्टली इस चीज को किया करते थे कि ऑडियंस इसको पकड़ ही नहीं पाती थी। कमाल की बात यह है कि इन्होंने ये जो चीज इजाद करी थी इसको इन्होंने अपने नाम पर खुद दर्ज करवा लिया था, काइंड ऑफ पेटेंट सब बोल सकते हैं। अब देखिए, काफी सारे लोगों को लगेगा कि ये जो चीज माइकल जैक्सन किया करते थे ये सिर्फ जूते का कमाल है, ये एंटी ग्रेविटी जो लुक आता था ये सिर्फ जूते का है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक जो पर्सन होता है जो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है उसकी भी अपनी बहुत ज्यादा मेहनत जाती थी। लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर आपने उसको पहन लिया तो आप इजिली कर पाओगे। बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये चीज आप कर पाते थे। एक दूसरा सवाल भी था जो माइकल जैक्सन को लेकर के लोगों के मन में रहता था कि आखिर उनका जो कलर है वो एकदम से इतना ज्यादा सफेद कैसे हो गया। क्योंकि अगर आप माइकल जैक्सन जो बचपन वाले थे और माइकल जैक्सन जो बड़े हो चुके थे तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो रंग का काफी ज्यादा फर्क दिखाई देता है। उनका रंग जो है पूरी तरीके से बदल चुका था, यहाँ तक कि नाक भी बदल गई थी और चेहरा तो पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई देने लगा था। इसी वजह से दुनिया में ये कहीं ना कहीं बात फैल गई कि माइकल जैक्सन को अपना काला रंग पसंद नहीं था और वो जानबूझ करके गोरे हो गए थे। देखिए, माइकल जैक्सन को एक बीमारी थी जिसमें शरीर का जो रंग बनाने वाली जो चीज होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे शरीर पर जो सफेद निशान होते हैं वो बनने लगते हैं। इस बीमारी का जो नाम होता है वो होता है विटिलिगो। आपने देखा होगा, कुछ आसपास हो सकता है आपके नोन में कुछ ऐसे लोग हो जिनको ये परेशानी हो। माइकल जैक्सन ने भी खुद ये बताया कि उन्हें ये बीमारी है और उनकी मौत के बाद ये बात जो है वो जांच में भी सामने आई थी कि उनको ये बीमारी है। देखिए, माइकल जैक्सन के साथ एक इशू था कि ये एक्चुअल में एक पब्लिक फिगर थे, उसके चलते इनका जो अपीयरेंस था वो बहुत ज्यादा मैटर करता था। हर समय इनके ऊपर कैमरा रहता था, ये कहीं भी जाते थे कैमरा इनका पीछा करता था। तो ऐसे में जरूरी है कि ये जो व्यक्ति है, जब पब्लिक अपीयरेंस की बात आती है तो ऐसे में अपने लुक्स पर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। और ये मोस्टली ज्यादातर जितने भी आप देखेंगे फिल्म स्टार हो गए या फिर जितने भी लोग रहते हैं वो स्पेशली इस चीज पर ज्यादा जो है जोर देते हैं कि उनका जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए। और इसलिए माइकल भी जो थे वो अपने चेहरे का रंग एक स्पेसिफिक तरीके से दिखाने के लिए मेकअप वगैरह का भी बहुत ज्यादा यूज करते थे। अच्छा, ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन जो थे वो कुछ सर्जरी भी अपने फेस पर जरूर कराए थे। खासकर उनकी जो नाक थी वो उस समय पर काफी ज्यादा बदल गई थी। अगर आप प्रीवियसली और बाद का अगर आप उनका फोटो देखेंगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि माइकल जैक्सन ने भी खुद ये माना था कि उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो ऐसे में आपके अराउंड रूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। कोई बोलता है कि इन्होंने 20 सर्जरी करवाई, कोई बोलता है 30 कराई, कोई बोलता है 50 कराई, लेकिन सच कितना है क्या है वो वही जानते हैं। ये बात लेकिन सच है कि चाहे फिर उस सर्जरी के कारण हो या जो उनकी बीमारी थी उसके कारण हो, जैसा भी हो, उनका फेस समय के साथ काफी ज्यादा बदलता गया। ये एक फैक्ट है जो कि हम उनके थ्रू आउट लाइफ में भी हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे, हर जगह उनका नाम था, हर कोई उनसे जुड़ना मिलना चाहता था, तो ऐसे में उनकी हर एक छोटी छोटी चीज पर भी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान जाता था। जैसे कि अगर आप या हम मान के चलो मास्क पहन के निकलते हैं तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पर माइकल जैक्सन के टाइम में अगर वो मास्क पहनकर भी निकलते थे तो लोगों को लगता था कि इसके पीछे कोई कारण है, रीजन है। जबकि एक्चुअल बात यह है कि आप सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति जो कि घर से बाहर निकल रहा है या किसी भी काम से अगर पब्लिक में जा रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर
हर किसी की पहली बात तो नजर रहती थी कि कहीं भी ये व्यक्ति स्पॉट हो जाए ताकि हम इसकी फोटो वगैरह खींच सके। तो ऐसे में नॉर्मली माइकल जैक्सन क्या करते थे कि वो अपने फेस पर मास्क पहन करके चला करते थे। अब इस चीज पर भी लोगों को काफी ज्यादा शक होता था कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये ऐसा करते हैं। जबकि फैक्ट बात यह है कि अगर हमारे साथ भी शायद ये चीज हो रही होती, हम भी इतने ज्यादा पॉपुलर होते, तो शायद ये चीज हम भी कर रहे होते, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं माइकल जैक्सन का। 2009 की बात है ये। माइकल जैक्सन दोबारा अपने बड़े बड़े जो शो जो किया करते थे वो वापस से शुरू करने वाले थे। देखा जाए तो कुल 50 शो की तैयारी जो थी वो चल रही थी। अब माइकल खुद 50 साल के हो चुके थे और इतने बड़े शो की तैयारी में दिन रात मेहनत जो है उनकी चल रही थी। और इसके कारण होता ऐसा था कि उन्हें रात में ठीक से नींद वगैरह नहीं आती थी। उनके साथ एक डॉक्टर उस टाइम पर रहा करता था जिसका नाम था कॉनराड मुर्रे। इनके जो डॉक्टर थे माइकल जैक्सन के, वो इनको सोने के लिए मतलब नींद पूरी करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाई देते थे। इनमें एक बहुत पॉपुलर जो दवा थी उसका नाम था प्रोपोफॉल। अब देखिए ये कोई नॉर्मल नींद की गोली नहीं है, ये इतनी ज्यादा ताकतवर दवा है कि अस्पताल में डॉक्टर इसका इस्तेमाल किसी इंसान को गहरी नींद जैसी हालत में पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि इलाज या ऑपरेशन के समय उसे कुछ भी महसूस ना हो। और इस टाइप की दवा जो है एक नॉर्मल इंसान जो है वो ले रहा है, जो कि है माइकल। देखिए ऐसी दवा देते समय इंसान जो होता है उसकी सांस पर, ठीक है, उसके शरीर पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन माइकल इसे सोने के लिए नॉर्मली ले रहे थे। ऐसे में एक दिन आता है जो कि होता है 25 जून 2009 का। माइकल जैक्सन अपने घर में बेहोश मिलते हैं। उन्हें उठाने और बचाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उन्हें अस्पताल भी लगाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। माइकल जैक्सन की मौत हो गई होती है। उनकी उम्र सिर्फ 50 साल की थी उस टाइम पर। बाद में जांच में पता चलता है कि उनके शरीर में ये जो दवाई मैंने आपको बताई प्रोपोफॉल और जो दूसरी दवाइयां भी होती थी उनका कहीं ना कहीं असर देखने को बहुत ज्यादा मिला था। माइकल की जो मौत थी उस मामले में उनके जो डॉक्टर मैंने आपको नाम बताया कॉनराड, उनको भी जिम्मेदार माना गया और बाद में उन्हें भी जो है सजा हुई। अब देखिए यहाँ पर कहानी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन माइकल जैक्सन की जो मौत है उसके बाद एक और नई कहानी शुरू हो गई। वो ये कि लोग कहने लगे कि जो माइकल जैक्सन है वो खत्म नहीं हुआ, वो मरे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। उसने जो है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अपनी मौत का जो एक प्रकार का नाटक किया है। ये जो जितना भी इंसिडेंट हुआ ये सब कुछ नाटक था। फिर देखिए होता क्या है कि इंटरनेट पर 10 प्रकार की वीडियोस आती है, इमेजेस आती है, हर जगह लोगों को ये लगने लगा कि ये व्यक्ति माइकल जैक्सन है। तो इस तरीके से उनके मौत के बाद भी कहीं ना कहीं जो है एक रूमर सा कहीं ना कहीं फैल गया। यहाँ तक कि ये किया गया कि उनकी जो लास्ट जो वीडियो थी, जो अंतिम संस्कार हम बोलते हैं, उसके वीडियो में भी सुराग कहीं ना कहीं ढूंढा जा रहा था कि सच है नहीं है क्या है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहानी बनाई थी कि माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, वो पैसे की परेशानी से निकलने के लिए उन्होंने अपनी मौत का कहीं ना कहीं नाटक किया है और कहीं छिप कर अभी रहने लगे हैं। देखा जाए तो ये जो कहानी है माइकल जैक्सन की, ये देखने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत आज तक वैसे देखने को मिला नहीं है। ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे माना जा सके कि माइकल जैक्सन सच में अपनी मौत का नाटक करके कहीं छिप गए। लोग ये बात मानते हैं, काफी लोगों का मानना है। इंटरनेट पर 10 प्रकार की वीडियोस इमेजेस आते रहती हैं, हर किसी के अपने विचार हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते। ये वो व्यक्ति था जो किसी शो में अगर चल देता था तो उसे देखकर लोग रोने लगते थे, चिल्लाते थे, यहाँ तक कि कई लोग उसको सिर्फ देख करके बेहोश हो जाते थे। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, नाम था और दुनिया भर में देखा जाए तो चाहने वाले लोग थे। बाहर से वैसे देख करके लगता था कि इस आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी के आखिरी समय में हालत ऐसी हो गई कि उन्हें ठीक से सोने के लिए भी बहुत ताकतवर दवाइयों का सहारा लेना पड़ा और कहीं ना कहीं वही दवाई जो वो लेते थे सोने के लिए वही कहीं ना कहीं उनकी मौत का एक तरीके से कारण बन गई। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और लेकर के आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।